हेलो फ्रेंड्स, आपको वेलकम करते हैं इस न्यू मॉडल में, ज्वाइनिंग मॉडल में जो एमवे कॉरपोरेशन 1 जुलाई से स्टार्ट कर रही है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, उसी को मैं क्लियर करने के लिए आपके सामने इसको लाया हूँ। बहुत ही ब्रीफ में है और आप उसको देख के काफ़ी कुछ अंदाज़ा लगा लेंगे। बाकी सब 1 जुलाई से होने वाला है, तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ कि 1 जुलाई से क्या चेंजेस होने वाले हैं न्यू ज्वाइनिंग्स में। अब जो ज्वाइनिंग होंगे वो डायरेक्टली कोई एडीएस ज्वाइन नहीं कर सकता है। एडीएस मीन्स जो हमारे में डायरेक्ट सेलर्स होते हैं वो किसी को स्पॉन्सर कर सकते थे, वो अब डायरेक्टली नहीं होगा। अब इसको 3 कैटेगरी कर दिया गया। एक हो गया पीसी, जिसे हमें प्रेफर्ड कस्टमर्स कहते हैं। सेकेंड हो गया एडीआर, एम्बे डायरेक्ट रिटेलर। ये एक नई चीज बीच में आ चुकी है। और उसके बाद एडीएस, जैसे एम्बे डायरेक्ट सेलर थे आप वैसे ही रहेंगे। अब जो भी ज्वाइनिंग्स होंगे वो फेजेस में होंगे, तो वो चीज़ मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आपको। सबसे पहले आते हैं पीसी, प्रेफर्ड कस्टमर्स जिसको हम लोग कहते हैं। इसमें कोई एज सच कोई चेंज नहीं है, सेम है। कोई भी आदमी एज ए पीसी ज्वाइन कर सकता है और वो वहाँ से एक छोटा सा डीएपी कॉस्ट पे अपने प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं अपने यूज़ के लिए। वो रिटेल नहीं कर सकते, अपने यूज़ के लिए ले सकते हैं। और उनके अगेंस्ट में उनको एक लॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे जो एक्यूमुलेट होने के बाद वो उसको रिडीम करा सकते हैं। पीसी का इससे ज़्यादा कोई रोल नहीं है, बट हम लोग के बिजनेस में पीसी का बहुत बड़ा रोल है। सेकंड जो हो गया दैट इज एडीआर। ये एक नया कॉन्सेप्ट आया, एक नया बीच में ज्वाइनिंग का मोड आ गया है। अब एक एडीआर जब भी आप किसी को ज्वाइन कराएंगे तो वो एज ए एडीआर ही ज्वाइन करेगा अगर उसको बिजनेस करना है, फुल फ्लेजेड एमवे बिजनेस करना है। तो पहले उनको एडीआर ज्वाइन करना होगा और उनको कुछ स्टेजेस हैं, उनको पार करने के बाद ही वो एक फुल फ्लेजेड एमवे डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है। सबसे पहले वो सेम फॉर्मेलिटीज रहेगी, जिस जैसे पहले होता था वैसे ही ज्वाइनिंग होगा। बस वो जो वीडियो है जो 19 मिनट का था उसको क्लिप्स करके करीब 10 मिनट का बनाया दिया जा रहा है, जिससे हर आदमी उसको सुने। एडीआर ज्वाइन होने के बाद सबसे पहला जो क्राइटेरिया होगा कि उनको कुछ पीसीज ज्वाइन करा सकते हैं। वो किसी और एडीआर को नीचे नहीं अपने ज्वाइन करा सकता है, वो केवल पीसीज को ही अपने नीचे ज्वाइन करा सकते हैं। और उसमें कंडीशन है कि 90 डेज के अंदर उनको 3 पीसी मिनिमम ज्वाइन करा के उनके नीचे 5000 रुपीज का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, तब वो एलिजिबल होगा वो नेक्स्ट स्टेज के लिए यानी एडीएस के लिए। उसके बीच में उनको एक और काम करना होगा, एक एजुकेशनल और एक असेसमेंट होगा उनका, और उसको क्लियर होने के बाद ही वो एलिजिबल होगा एज एन एडीएस, एम्बे डायरेक्ट सेलर वो बन सकता है। उसके बाद वो फिर स्पॉन्सर कर सकता है, पीसी भी कर सकता है, एडीआर को भी ज्वाइन करा सकता है। ये एक प्रोसेस कर दिया गया और इसका मैक्सिमम टाइम दे दिया गया 90 डेज। तो यहाँ पे एक आपके सवाल आ सकता है कि अगर ये नहीं कर पाए 90 डेज में तो क्या होगा। 90 डेज में अगर इस चीज को आप नहीं कर पाते हैं तो वो एडीआर फिर से पीसी में कन्वर्ट हो जाएंगे और उसके नीचे जो पीसीज पहले से उन्होंने एक दो बना के रखे होंगे वो उनके हाथ से निकल जाएगा, वो उनके नीचे फिर नहीं रहेंगे और उसके नेक्स्ट ऊपर जो अपलाइन एडीएस है उसके साथ वो अटैच हो जाएंगे, राइट। और वो दोबारा रिवर्ट बैक नहीं होगा। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है, क्या 90 डेज तक हमें वेट करना पड़ेगा एमवे बिजनेस में फुल फ्लेजेडली आने के लिए? नहीं, आप इसको तुरंत कर सकते हैं। आपने आज ज्वाइन किया, अब आज ही के डेट या कल आप दोनों क्राइटेरिया पूरा कर लीजिए, 3 पीसी ज्वाइन करा के 50,000 का प्रोडक्ट ले लीजिए। कोई जरूरी नहीं कि तीनों पीसी में बराबर होना चाहिए, कुल मिला के 3 पीसी में कुछ ना कुछ परचेज होना चाहिए जिसका टोटल 5,000 मिनिमम होना चाहिए। और साथ में वो जो हमने आपको बताया कि एजुकेशनल और असेसमेंट होगा वो भी आपको पार करना होगा। वो ऐसा कोई नहीं है कि बहुत बड़ा कोई एग्जाम हो गया और आप उसमें फेल हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। सेम डे उसका मिल जाएगा, बट आप सेम डे में ये दोनों काम करने के बावजूद आपको 7 डेज का एक लॉक पीरियड में रहना पड़ेगा। सपोज कोई 1 जुलाई को ज्वाइन करता है, फर्स्ट या सेकेंड को ये दोनों क्राइटेरिया वो पूरा कर लेता है, फिर भी वो 8 तारीख को ही कन्वर्ट होगा एडीएस में और तब वो स्पॉन्सर किसी को कर पाएगा। उससे पहले वो किसी को स्पॉन्सर नहीं कर सकता। हाँ, एज ए पीसी वो बहुत लोगों को ज्वाइन करा सकता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि अगर आप ज्वाइन करते हैं और वो एक्साइटेड है, उनको तुरंत आगे और बिजनेस करना है, तो उनके नीचे जो उनके प्रोस्पेक्ट वगैरह है जो बिजनेस करना चाहते हैं उनको भी वो एज ए पीसी ज्वाइन करा के अपने नीचे रख सकते हैं। और फिर इनके एडीएस बनने के बाद वो पीसी कन्वर्ट हो सकता है एडीएस एडीआर में और उनको भी वही फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी।
तो ये 7 डेज का एक लॉक पीरियड रहेगा। ये अच्छी बात है कि इस बीच में कुछ एजुकेशन वो ले लेंगे, एकदम ब्लैंक नहीं होंगे एमवे के प्रति, और बहुत सारी चीजें वो जान चुके होंगे, उनके घर में कुछ प्रोडक्ट भी आ चुका होगा। और उनको वो जो एडीआर बना है उसको, अगर मान लीजिए कोई आदमी एडीआर बन के ही रह गया, राइट, और पूरे साल तक वो एडीआर ही है या एडीएस में कन्वर्ट हो गया, तो उनको एक साल के अंदर एनुअल जो मेंटेनेंस है वो है 10,000 रुपीज का प्रोडक्ट उनको लेना पड़ेगा, जिसमें वो पर्सनल वॉल्यूम पे ही होना चाहिए, पर्सनल पीपी पे, जिसका 50% पीसी पे होगा और 50% अपने कंजम्पशन में हो सकता है। बट वो पीसी वाला कंडीशन मिनिमम 50% है, मैक्सिमम 10,000 भी हो सकता है, मे बी मोर। तो इस तरीके से आप करेंगे तो वो नेक्स्ट ईयर भी आप फिर एलिजिबल हो जाएंगे बिजनेस को आगे ले जाने के लिए, राइट। इसके बाद अगर ये चीज आप फिर से वो आदमी फेल हो जाता है तो वो एडीआर से कन्वर्ट हो जाएंगे पीसी में, राइट। अब आता है इसके बाद जो तीसरा जिस पे हम लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, दैट इज एडीएस। एडीएस कौन होंगे? जो एडीआर मिनिमम 7 डेज के अंदर वो दोनों क्राइटेरिया पूरा करके वो एडीएस बनते हैं। अब वो स्पॉन्सर कर सकते हैं किसी को, वो पीसी बना सकते हैं, प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, एवरीथिंग कर सकते हैं, राइट। बट उनको भी एक एनुअल क्राइटेरिया को पूरा करना होगा, और वो है पहले साल उनको 10,000 रुपीज का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, जिसका 50% मिनिमम वो पर्सनल पीवी होना चाहिए, 50% मिनिमम पीसी के नंबर पे होना चाहिए, और 50% अपने पर्सनल भी होगा तो चलेगा, पूरा का पूरा पीसी पे भी हो सकता है। ये कर देते हैं तो वो नेक्स्ट ईयर भी कंटिन्यू हो जाएंगे एज ए एडीएस। अगर वो ये नहीं कर पाते पहले साल, तो उनका जो स्पॉन्सरिंग वो हटा दिया जाएगा, वो एलिजिबिलिटी उनकी खत्म कर दी जाएगी। वो बाकी सब होगा, उनको कमीशन भी आएगा, सब कुछ होगा, बट वो स्पॉन्सर नहीं कर सकते। और उनके पास टाइम होगा, और जिस दिन 10 दिन बाद, 1 महीने के अंदर, वो जिस दिन वो क्राइटेरिया पूरा कर देंगे, वो फिर से उसी जगह पे आ जाएंगे। इस कंडीशन में उनका नीचे का जो एलओएस है उसमें कोई लॉस नहीं होगा, ये पहले साल, फर्स्ट ईयर ओनली। बट अगर यही कंटिन्यू होता है और सेकेंड ईयर इस चीज को वो नहीं कर पाते, तो उनको लॉस करना पड़ेगा हर चीज, और वो कन्वर्ट हो जाएंगे सीधे सीधे पीसी पे, राइट। एडीआर देन पीसी, वो उनको बिजनेस चला जाएगा। अगर कोई स्पॉन्सर एडीएस एडीआर में कन्वर्ट होता है सेकेंड ईयर, अपना ये क्राइटेरिया नहीं पूरा करते हैं, तो उनके नीचे जितने भी एडीआर हैं या एडीएस है वो उनको खो देंगे, केवल उनके जो पीसीज हैं वो रह जाएंगे, बाकी सारी चीजें अटैच हो जाएगा उनके नेक्स्ट जो भी अपलाइन है उनके साथ, जो एडीएस है उनके साथ हो जाएगा, और वो इस चीज को खो देंगे यहाँ पे। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग, और ये सारी इंफॉर्मेशन एमवे कॉर्पोरेशन की तरफ भी आती रहेगी। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, और वही चीज मैंने इसमें लिख दिया कि अगर सेकेंड ईयर, एक बार इसको मैं रिपीट कर देता हूं, अगर फर्स्ट ईयर कोई एडीएस अपना क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाते तो वो एडीआर में कन्वर्ट होंगे, और उनके नीचे से कुछ भी लॉस नहीं होगा, केवल उनका स्पॉन्सरिंग एलिजिबिलिटी को खत्म कर दिया जाएगा। जिस दिन वो पूरा कर देंगे वो फिर से आ जाएंगे उस चीज में, फिर से एडीएस बन जाएंगे, ले सकते हैं। बट सेकेंड ईयर अगर वो नहीं कर पाते तो वो एडीएस से एडीआर में कन्वर्ट कर दिया जाएंगे, और उनके नीचे जितनी भी एडीआर या एडीएस है वो सब उनको खोल देना पड़ेगा, और वो अटैच हो जाएंगे उसके नेक्स्ट अपलाइन जो भी एडीएस है उनके साथ, केवल पीसीज उनके साथ रह जाएंगे, राइट। तो ये चीज बहुत ध्यान रखना होगा हम लोग को, आगे भी सीरियसली बिजनेस को बिल्ड करें, बाकी इंफॉर्मेशन आएगा। और मुझे लगता है कि 10,000 अगर हम बिजनेस करते हैं तो पूरे साल में 10,000 बहुत छोटी रकम है, ये अपने आप पूरे हो जाते हैं। हम लोग तो मंथली कर लेते हैं, इससे ज्यादा ही कर लेते हैं। अब थोड़ा सा एक ग्राफ आपको दिखा दूं तो आपको पूरी चीज एकदम से समझ में आ जाएगा इस मॉडल का। सबसे पहले कौन किसको कर सकता है, क्राइटेरिया ले रहे, एमवी के प्रोडक्ट को रिटेल करना, पीसी नहीं कर सकता है, उनके साथ ये कंडीशन नहीं है एज पर डायरेक्ट सेलिंग लॉ। एडीआर कर सकता है, एडीएस कर सकता है। स्पॉन्सर कर सकता है कौन? पीसी को, पीसी को नहीं कर सकता है, बट एडीआर और एडीएस दोनों पीसी स्पॉन्सर कर सकते हैं। स्पॉन्सर एडीआर को स्पॉन्सर नहीं कर सकते जब तक वो एडीएस ना बन जाए, यानी एडीएस बनने के बाद ही आप किसी एडीआर को स्पॉन्सर कर सकते हैं। स्पॉन्सर एडीएस कोई नहीं कर सकता है, डायरेक्टली आप किसी को भी आप एडीएस नहीं बना सकते हैं, आपको पहले एडीआर बनाना पड़ेगा,
फिर वो सारे क्राइटेरिया पूरा करने के बाद ही वो एडीएस में कन्वर्ट होगा। अब माइग्रेट टू नेक्स्ट लेवल, ये ऑप्शनल है, पीसी में एक फॉर्मेलिटी है, वो एडीआर बन सकते हैं। एडीआर बनने के बाद वो सारे फॉर्मेलिटी करेंगे तो वो एडीएस बन सकते हैं। एडीएस के ऊपर कोई और चीज है नहीं, तो ये दैट इज नॉन एप्लीकेबल। ट्रेड डिस्काउंट किसको मिलेगा? पीसी को नहीं मिलेगा ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा एडीआर को और एडीएस को। एडीआर और एडीएस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ये आपको अभी सीएसआई ये भी एडीआर को भी मिलेगा, एडीएस को भी मिलेगा, बट पीसी को नहीं मिलेगा। पर्सनल डिफरेंशियल सेल्स कमीशन ये एडीआर को मिलेगा और एडीएस को तो मिलता ही है, वो भी मिलेगा, पीसी को तो नहीं मिलता ये सब चीजें। बट जो पिन बेस्ड कमीशन है वो एडीआर को नहीं मिलेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, कोई भी एडीआर है वो अभी कन्वर्ट नहीं हुआ एडीएस में, बट बिजनेस हो रहा है, उनके नीचे बहुत सारे पीसीज हैं, उनका पर्सनल पीबी हो रहा है, उसे 10,000 पीबी कर लिया तो वो सिल्वर कहलाएगा। सिल्वर नहीं कहलाएगा, बट सिल्वर वाला 21% कमीशन उसको मिलेगा, बट सिल्वर नहीं कहलाएगा। गोल्ड नहीं कहलाएगा। मान लीजिए 6 महीने कर लेते, प्लैटिनम वाला इनकम उनको मिलेगा, 21% का इनकम मिलेगा, बट वो प्लैटिनम नहीं कहलाएगा। यानी प्लैटिनम के जो ट्रिप्स होते हैं या 2 टाइम कैश अवार्ड जो होते हैं वो कुछ भी नहीं मिलेगा। पिन बेस्ड कोई भी रिकॉग्निशन या कैश अवार्ड उनको नहीं मिलेगा। केवल जो 21% का इनकम होता है केवल उनको वही मिलेगा। उसके लिए उनको कन्वर्ट होना पड़ेगा एडीएस में। तो पिन बेस्ड इनकम इनको नहीं मिलेगा, एडीएस को मिलता है, मिलेगा ही। 3 पीसी रूल दोनों में लागू होता है, ये नॉट एप्लीकेबल फॉर पीसी, बट एडीआर और एडीएस दोनों में 3 पीसी रूल माने होगा। अगर एडीआर में 3 पीसी रूल हम लोग मंथ में खरीदेंगे, उनके कुछ परचेजिंग होगा तो ही हमें कमीशन मिलेगा, नहीं तो कमीशन नहीं मिलेगा। और अब आता है वैल्यू टू परचेज एनुअली। इनके लिए कोई भी अमाउंट, पीसी अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं कोई भी अमाउंट का सामान ले लेंगे तो नेक्स्ट ईयर वो कंटिन्यू हो जाएंगे। बट एडीआर और एडीएस के लिए दोनों के लिए सेम है, 10,000 का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, पर्सनल वॉल्यूम पे होना चाहिए, जिसका 50% पीसी के नंबर पे होना चाहिए मिनिमम। वो ज्यादा भी हो सकता है, कम कम नहीं होगा, 50% तो होना ही चाहिए, उसके ऊपर कोई भी अमाउंट का हो सकता है, बट मिनिमम 10,000 का पर्सनल वैल्यू साल का होना चाहिए, तो वो कंटिन्यू करेंगे आगे। और 90 डेज क्राइटेरिया, ये केवल एडीआर के ऊपर आते हैं। अगर वो एडीआर 90 डेज में ये क्राइटेरिया पूरा नहीं करते हैं तो वो पीसी में कन्वर्ट हो जाएंगे, और उसके नीचे अगर कोई भी पीसी रहा होगा वो उसको लूज कर जाएगा, वो पीसी चले जाएंगे उसके अपलाइन पे। तो ये सिंपल सा चीज़ था जो मैंने आपको बताया। थैंक यू वेरी मच, आपने देखा इसको, और मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। अगर कोई भी चीज़ क्लियर ना हो तो अपने अपलाइन प्लैटिनम से या मुझसे फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।